हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, हमारा चैप्टर 4 चल रहा है डाटा हैंडलिंग और इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट 2 है। पहला पार्ट कराया था, थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए पार्ट 2 बनाया। इसमें आप टॉपिक है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है, इनके बारे में बताएंगे। पहले समझ लो। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम बाहर जाते हैं और हमें लगता है कि भाई आज बारिश होगी, तो हम अपना जो है अपना अम्ब्रेला वगैरह जो भी है वो लेके जाते हैं, और उस दिन बारिश होती नहीं। ऐसे 2 दिन बाद हम देखते हैं बारिश, मौसम बारिश का हो रहा है, चलो छाता ले जाए। अब एक दिन क्या होता है, हम छाता ले जाते ही नहीं कि बारिश तो आती नहीं है, होगी नहीं, और उस दिन बारिश हो जाए। तो ये बाई चांस ये इस तरीके से हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कोई ट्रेन है, वो जो है रोज ट्रेन आपको सफर करना है, आप रोज जाते हो उस ट्रेन में, ठीक है ना, अपने काम में जो है। और काम में जैसे तुम्हारे पापा हैं, जाते हैं ट्रेन में, अपने ऑफिस जाते हैं ट्रेन के द्वारा। तो क्या होता है, कभी कभी तो क्या है, वो ट्रेन जो होती है मोस्टली लेट आती है, ज़्यादातर लेट होती है। लेकिन अब जो है क्या होता है, हम ये सोच के चलते हैं कि आज ट्रेन लेट ही आ रही है, लेट ही आएगी, तो हम जो है थोड़ा लेट जाते हैं। लेकिन उस दिन क्या होता है, वो ट्रेन बाई चांस टाइम से आकर के वो चली जाती है। तो ये चांसेस होते हैं। लेकिन ये बताइए, ये जो चांसेस होते हैं, क्या ये इक्वल चांस है कि ये नहीं, आज तो ट्रेन लेट होगी तो होएगी, ठीक है, बारिश नहीं, बारिश आज होनी है तो होएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। ये नहीं होता कि कल बारिश हुई आज नहीं होगी, या परसों बारिश हुई आज नहीं, ऐसे नहीं होता। तो ये हमारे जो है कुछ ये तो हो गए जिसमें हमारे इक्वल चांस नहीं होते रिजल्ट आने में, बारिश होने के या ट्रेन किस टाइम से आने के, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जहां पर रिजल्ट के आने के चांस सेम होते हैं। कैसे? अब जैसे कॉइन है, जब खिलाड़ी जब मैच कोई चल रहा होता है तो उसमें एम्पायर टॉस करता है। अब टॉस करने में क्या है, उसके कितने रिजल्ट हैं? 2 रिजल्ट है, हेड और टेल, ठीक। तो उसमें हेड आने के चांस या टेल आने के चांस, दोनों के चांस बराबर हैं। ये नहीं होगा कि मैंने हेड एक बार मैंने उछाला, हेड आ गया, दूसरी बार उछालूंगा फिर हेड आ जाए, तीसरी बार उछाला फिर हेड, ऐसे नहीं होता है। उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो दोनों के आने के चांस इक्वल है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे एक डाइस होता है ना, जो हम लूडो वगैरह खेलते हैं, उसमें जो, तो उसमें उसमें कितने नंबर होते हैं? छह नंबर होते हैं, 6 मार्क्स, है ना। अब उनमें जो है हर एक के आने के चांस जो है इक्वल हैं। हम ये नहीं कह सकते जी एक 2 बार आएगा या 2 जो है वो ज़्यादा बार आ सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट में इक्वल चांसेस होते हैं। अब एक वर्ड आता है आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है उसमें रिजल्ट क्या होंगे। अब रिजल्ट, जैसे हमने कॉइन उछाला, तो कॉइन में रिजल्ट क्या होंगे, हेड या टेल होगा। ये तो 2 रिजल्ट हो सकते हैं, तो इसको हम आउटकम्स कहते हैं। डाइस की बात करते हैं, तो डाइस में कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 6 आउटकम्स हो सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं ना, तो वो हमारे आउटकम्स कहलाते हैं। समझ में आ गया ना। तो प्रोबेबिलिटी, किसी के होने के चांसेस जो है वो किस तरीके से है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, वो बताएंगे तुम्हें। तो यहाँ पर जो है, यानी अब हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखिए, एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया कि हमने टॉस उछाला, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। हमने डाइस को फेंका, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। प्लेइंग कार्ड होते हैं, हम उसमें से एक कार्ड निकाल रहे हैं, तो ये सब एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। लेकिन ये रैंडम कब कहलाएंगे? अब देखो, ये डेफिनेशन मैंने लिखी है। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन whose outcomes cannot be predicted exactly in advance। यानी उसके रिजल्ट को हम पहले नहीं बता सकते कि भाई ये आएगा, हम उसके रिजल्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले ही। जैसे मैंने सिक्का उछाला, अब मैं ये थोड़ा कहूँगा ये मैंने तो मांगा हेड मांग लिया, तो ये थोड़ा कि हेड ही आएगा, उसमें जो है टेल भी आ सकता है उसमें। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, सिक्के को उछालना, कॉइन को उछालना, जो है जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कॉइन को उछाल के देख रहा हूँ, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। डाइस को मैंने फेंका, अब मैंने मांगा 4, अब जरूर ना 4 ही आ जाएगा, जरूरी तो नहीं है 4, कोई भी नंबर आ सकता है। तो यानी डाइस को फेंक के जो हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, वो भी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसके रिजल्ट को हम एडवांस में बता नहीं सकते,
कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते भी हाँ यही आना है। तो वो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है इवेंट। इवेंट क्या है? ईच आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ए कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट। कोई भी हमारा आउटकम्स है एक्सपेरिमेंट का, वो इवेंट कहलाएगा। जैसे हमने कॉइन टॉस किया तो उसमें हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो ये इवेंट है। हेड आना भी इवेंट है, टेल आना भी इवेंट है। ठीक है। डाइस में हम क्या करते हैं, हमारे पास नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 4 5 ये नंबर होते हैं। अब वो 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो कोई भी आ जाए, तो इसमें ये इवेंट कहलाएंगे। 6 इवेंट हो गए। ठीक है ना। तो जो आउटकम्स है, जो रिजल्ट है, वो ये कलेक्शन ऑफ आउटकम या आउटकम का कलेक्शन, जैसे यहाँ सबका कलेक्शन जो ये हमारा इवेंट कहलाएगा। इसके बाद है इक्वली लाइकली। अब इक्वली लाइकली क्या होगा? इक्वली लाइकली इवेंट्स हम कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। इसमें है कि इफ ईच ऑफ द आउटकम्स हैज द सेम चांस ऑफ अकरिंग, यदि किसी आउटकम्स के आने के सेम चांस हो तो उसे हम कहते हैं ये इक्वली लाइकली है। ठीक है ना। जैसे कॉइन उठाना, कॉइन उछालने में क्या होगा भाई, हेड भी आ सकता है, टेल भी, दोनों के इक्वल चांस है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो उसको हम कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। लेकिन अब देखो, जैसे मान लीजिए एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन में मैंने एक हेड की तरफ जो है कुछ मोम लगा दी या कुछ भारी चीज लगा दी उसमें, तो अब मैं उसको उछालूंगा तो वो क्या होगा, भारी चीज नीचे गिरेगी, है ना, यानी वो टेल ही ऊपर आएगा, हेड तो नीचे चलेगा। वो इक्वली लाइकली नहीं है, उसमें दोनों के आने की चांस इक्वल नहीं है। ठीक है ना। उसमें तो क्या हर बार हेड ही टेल ही आएगा। तो इस तरह से, लेकिन इक्वली लाइकली इवेंट क्या होंगे, जिनमें आउटकम्स के चांस जो होते हैं वो अकरेंगे, वो सेम होंगे। तो ये हमारे पास ये था हमारा प्रोबेबिलिटी संबंधित। ये पहले हमें मालूम होना चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी संभावना जिसे कहते हैं, वही बात कर रही है कि बारिश आ सकती है, तो उसी की बात सारी हमारी एक्सपेरिमेंट बनेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको हमें प्रोबेबिलिटी अगर किसी की निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे उसको। देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करी जाएगी, तो ये हमने इसको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा। अब इसमें जो है प्रोबेबिलिटी को वैसे हम पी से शुरू करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है, उसको ऐसे कर देते हैं, पूरा लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये कैसे बनेगा, इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये है एक फार्मूला है ये। इससे हम जो है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे बता दें, जैसे मान लिया मैंने कॉइन को उछाला और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी में यहाँ लिखूंगा पी, लिखते प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में एच लिख दिया, इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। समझ आ रहा, पी एच का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू, अब मैं इस फार्मूले में अप्लाई करूंगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब देखें उसमें दो आउटकम्स हैं, हेड या टेल, मुझे लाना है हेड का, मुझे लानी है हेड के लिए, तो हेड के लिए क्या होगा, अब उसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अब हेड के उसमें कितने रिजल्ट हैं, पॉइंट में हेड एक ही बार तो होगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब टोटल नंबर कितने आउटकम होते हैं पॉइंट में, दो ही होते हैं, हेड एंड टेल, तो ये आ गया। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई हेड की, समझ गए ना, ऐसे निकाल जाएगा। मान लो मुझे टेल की निकालनी हो,
प्रोबेबिलिटी ऑफ टी लिख रहा हूँ, टेल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल लिख दिया मैं एच का मतलब क्या हेड है ना, तो पूरा लिख दिया एच लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो टेल के लिए यही फार्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब सिक्के में, कॉइन में कितने टेल होते हैं? फेवरेबल आउटकम यानी फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है जो हमें फाइंड करना है, हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टेल की फाइंड करनी है, तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स टेल होगा। तो कितने होते हैं टेल? 1 होता है टेल, और अपन नीचे टोटल नंबर, टोटल कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये यानी हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल की भी प्रोबेबिलिटी। तो बताया ना कि इनमें जो इक्वली लाइकली है, चांसेस आने के चांस दोनों के सेम होते हैं। अब एक और देख लो एग्जांपल, कॉइन वाला देख लो, वो सॉरी कॉइन वाला करना, डाइस वाला जो है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 4 की, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 नंबर की निकालनी है। मुझे बताना है कि डाइस में 4 नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके आने के चांस क्या होंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अब मुझे 4 की निकालनी है, तो फेवरेबल आउटकम 4 नहीं होंगे, क्योंकि एक डाइस में 4 कितनी बार आता है? एक ही बार तो है 4, तो उसका जो फेवरेबल आउटकम्स है 4 का, वो 1 है, 4 नहीं है। ये गलती कर देते हैं बच्चे कई बार। फेवरेबल नंबर ऑफ यानी ये 4 जो है उस डाइस में, एक डाइस में कितनी बार आ रहा है? एक ही टाइम होता है, तो 1 हो गया नंबर ऑफ। अब टोटल नंबर कितने आउटकम्स होते हैं डाइस में? टोटल कितने नंबर होते हैं? 6 होते हैं, सारे 6 आउटकम्स हैं, वो रिजल्ट है उसके, तो 1/6। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। किसी की भी निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे निकालनी है 2 की। अब नंबर ऑफ फेवरेबल यानी उस डाइस में 2 कितने टाइम्स आता है, वो फेवरेबल है। कितने टाइम्स आता है? 2, 1 ही टाइम्स आता है, तो 1, और टोटल नंबर ऑफ 6। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। मैंने बताया इवेंट तो वही है, जो भी उसमें आउटकम है वो इवेंट है हमारे। तो हेड है, टेल है, या 1 2 3 4 5 6 भी है, सब हमारे इवेंट है। तो ये कुछ बातें थी प्रोबेबिलिटी से, जो हमारे इंट्रोडक्शन हमने पार्ट 2 में कंप्लीट किया, और अब हम इसकी जो है एक्सरसाइज को शुरू करेंगे।